गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग अब से नर्वस सिस्टम देखेंगे। ठीक है, नया टॉपिक होगा हमारा क्या, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में पहले ये बता दें कि इनका पहले हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे बॉडी का जो मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक तरीके का मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी चीज़ें होती हैं वो नर्वस सिस्टम से मेंटेन होती है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी होती है। अब ये जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके द्वारा मेंटेन होती है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब डिफरेंस ये है कि जो नर्वस सिस्टम का जो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके का फास्ट रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम के केस में। लेकिन अगर बात करें किसकी, बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो उसमें स्लो रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर आपके मतलब कोई चिमटी कर रहा है, कोई पिंच कर रहा है आपको, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक सेंस होगा, इम्पल्स जनरेट होगी आपके बॉडी में, ओके, एक स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से आप जो है मतलब कोई चीज़ आप चुभेगी या फिर पिंच करेगा तो आप अपने हाथों को पैर को झट से हटा लेते हो, कि एक फास्ट रिस्पॉन्स आपको इम्पल्स होता है, एक तरीके का मतलब स्टिमुलेशन होता है। तो आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को जो है वहाँ से हटा लेते हो एकदम स्पीडली। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर बात करें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक तरीके का हार्मोन्स रिलेटेड है उससे। और एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती है ऑफ कोर्स। और जैसे कि एग्जांपल ले लो ग्रोथ हार्मोन्स की, तो ग्रोथ हार्मोन्स जैसे ही हमारे बॉडी में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में हमारी ग्रोथ हो जाएगी, है कि नहीं, एक ही बार में जो है ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट डालेगा और हम लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो रेस्पॉन्स करेगा लेकिन हार्मोन्स का रेस्पॉन्स स्लोली होता है। ग्रोथ हार्मोन्स रेस्पॉन्स करेगा लेकिन बहुत स्लो रेस्पॉन्स होता है उसका एज़ कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम लोग जो है इवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले देखो बात करते हैं कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होती है, जैसे कि अमीबा ले लो, अमीबा यूनिसेलुलर हैं, तो उसमें जो है कोई भी नर्वस सिस्टम ये सब नहीं पाई जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है वो एक सेल के द्वारा ही हो रही है। लेकिन अगर बात करें पोरीफेरा की, अगर पोरीफेरा में चलते हैं अब, ठीक है, तो पोरीफेरा में याद रखिएगा कि इसमें भी कोई भी नर्व्स वगैरह नहीं पाया जाता, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। लेकिन इनके बॉडी का जो मतलब बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो होता है किसके द्वारा, पिनाकोडर्म के द्वारा। पोरीफेरा में किसके द्वारा कंट्रोल, मतलब एक तरीके का इनके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होगा, पिनाकोडर्म, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग पिनाकोसाइट्स भी हो सकता है, ठीक है, पिनाकोसाइट्स। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आगे क्या नाम है एनेदर का। एनेदर अगर हम लोग आगे चले तो वो आ जाएगा नाइजीरिया जैसे, ठीक है, नाइजीरिया पे आ जाते हैं। नाइजीरिया में कौन आता है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रा आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे टिश्यू की ओरिजिन होगी, जहाँ पे टिश्यू आ जाता है, समझ जाओ कि वहीं से नर्वस सिस्टम या नर्व्स चालू हो जाते हैं, नर्व्स का भी ओरिजिन वहीं से हो जाता है। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा किस में आते हैं, नाइजीरिया में ना, मतलब नाइजीरिया के इसमें ही आएंगे। और हाइड्रा में नेटवर्क लाइक नर्व्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेटवर्क लाइक नर्व्स पाया जाता है इनमें, इसमें हाइड्रा में। और इसी हाइड्रा में जब नेटवर्क लाइक नर्व्स होता है, मतलब ये कैसे होती है, ये मतलब ये टिश्यू ओरिजिन होती है ना, टिश्यू इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है हाइड्रा में। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे टिश्यू की ओरिजिन हो रही है वहाँ पे नर्व्स सबसे पहले देखने को मिलेंगे। जो नर्व्स की जो बंडल्स होते हैं, जो नेटवर्क होता है नर्व्स का, वो सबसे पहले किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले देखो हम लोग मैं सिर्फ आप लोगों को कौन कौन से इनका इवोल्यूशन बता रहा हूँ, नर्वस सिस्टम का भी शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे चल के हम लोग
सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एक्सॉन्स, टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को इवोल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं। हाइड्रा के बाद बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस की, ठीक है, मतलब नाइडेरिया के बाद बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। ये किस में आ जाएंगे? नाइडेरिया में, ठीक है, नाइडेरिया। प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें, प्लेटी हेलमिंथिस की अगर बात करें हम लोग, तो प्लेटी हेलमिंथिस में देखो एक जैसे टर्बुलेरिया क्लास में क्या आ जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया ले लो। प्लेनेरिया में याद रखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन मतलब हेड पार्ट्स, सबसे पहले हेड पार्ट्स किसमें देखने को मिला? प्लेटी हेलमिंथिस में, वो भी किसमें? प्लेनेरिया में, ठीक है। तो प्लेनेरिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन देखने को मिला, मतलब हेड पार्ट सबसे पहले आ गए। सबसे पहले हेड पार्ट किसमें देखने को मिला? प्लेनेरिया में। अब जैसे कि अगर इसमें हेड पार्ट देखने को मिला तो सबसे पहले इसमें मतलब ब्रेन भी देखने को मिलेगा, और इसी ब्रेन से, सपोज ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, इसी ब्रेन से ये सपोज ये दो एक तरीके का नर्व कॉर्ड्स निकल के आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेड पार्ट्स देखने को मिलता है, या फिर सिविलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे होता है? प्लेटी हेलमिंथिस में, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं, आगे जो है बात करते हैं एस्केलमिंथिस में। एस्केलमिंथिस की बात कर लेते हैं। अब एस्केलमिंथिस की बात करें तो यहाँ पे लेडर लाइक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। कैसा इनका कैसा होता है नर्वस सिस्टम, कैसा होता है इनका? लेडर लाइक होता है, सीढ़ियों की तरह, सीढ़ियों के शेप की तरह होता है इनका क्या? नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है? एस्केलमिंथिस में, ठीक है, इस तरह से, ऐसा। चलो अब बात करते हैं किसकी? एस्केलमिंथिस हो गया ना, तो एस्केलमिंथिस के बाद किसकी बात करते हैं अब? एनिलिडा। चलो ठीक है, एनिलिडा कर लेते हैं। एनिलिडा जो है, अब एनिलिडा में क्या क्या आते हैं आप लोगों को पता ही है क्या आता है? अर्थवॉर्म आता है ना, अर्थवॉर्म आता है, नेरीज आता है, ठीक है, और क्या आता है? लीचेस आते हैं, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो एनिलिडा में ये सब तो आते हैं, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम ये कैसा होगा? ये होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है। अब ये देखो, ये सब गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स, नर्व कॉर्ड, ये सब हम लोग ना आगे पढ़ेंगे। बस मैं आप लोगों को इतना बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या किस तरह से इनकी इवोल्यूशन हो रही है, बस, ठीक है। अभी हम लोग गैंग्लियन, ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजीज है ना, जो कहते हैं कि गैंग्लियन है, नर्व फाइबर्स है, न्यूक्लियाई है, ठीक है, ट्रैक्ट है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम ओनली, ओके। तो एनिलिडा में क्या होता है? एनिलिडा में कौन सा होगा? किस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाएगा? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है। अभी और इसका ये भी याद रखना, इसमें एनिलिडा में ही, मतलब अर्थवॉर्म में, सपोज अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में जो है नर्व रिंग पाई जाएगी, ठीक है। क्या पाई जाएगी? नर्व रिंग पाई जाएगी। जब इनका डाइसेक्शन क्लियर हो गया आप लोग ऑफकोर्स, तो अर्थवॉर्म में नर्व रिंग देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, आगे क्या है? एनिलिडा के बाद आता है मोलस्का, ठीक है, समझ लो, मोलस्का ले लो, ठीक है, मोलस्का ले लो। तो मोलस्का की बात करें, मोलस्का में याद रखना मोस्ट डेवलप ब्रेन होता है ये, ठीक है। इसमें जो ब्रेन्स होती है वो मोस्ट डेवलप होती है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। जैसा ऑक्टोपस ले लो, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस में मतलब इन लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा होता है ना, याद रखना ये मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। पहली बात मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं ये, सारे के सारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं
उनमें सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट जो होता है वो मोलस्का होता है। वो भी कौन सा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोस्ट इंटेलिजेंट होता है इन ऑल दी इन्वर्टिब्रेट्स। ओके, सो एज कंपेयर टू दी अदर इन्वर्टिब्रेट्स, ऑक्टोपस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वन। अब ये इंटेलिजेंट वन, इसकी एक स्टोरी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। मतलब एक तरीका 2010 में 2010 में ही क्या हुआ था कि इसको ऑक्टोपस को ना मैचेस वगैरह में जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो जैसे हॉकी हो गया, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मतलब जैसे कि क्या नाम है, फुटबॉल, स्पेशली फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में क्या होता था कि फुटबॉल मैचेस होते थे ना, जैसे कि 2010 में स्पेन और जर्मनी का मैच हुआ था, तो उसमें ना इस ऑक्टोपस को रखा जाता था। ऑक्टोपस को क्यों रखा जाता था पता है? क्योंकि ना इनके टेंटिकल से ये इतने इंटेलिजेंट होते थे कि ये अपने टेंटिकल्स को, मतलब उनके सामने देखो, ये ऑक्टोपस ऐसे, मतलब सपोज बीच में रख दिया जाता था और इसी के साइड में एक स्पेन का फ्लैग रखा जाता था और एक सपोज जर्मनी का फ्लैग रखा जाता था। तो जर्मनी और स्पेन के बीच में मतलब क्या चल रहा था, सपोज मैच चल रहा था, ठीक है, और उनके सामने और उनके बीच में जो है ऑक्टोपस रखा जाता था और उनके फ्लैग को रखा जाता था, स्पेन का फ्लैग और जर्मनी का फ्लैग। और जहाँ पे टेंटिकल्स अगर जिस फ्लैग पर अपना टेंटिकल्स रख लेता था, ऑक्टोपस जो है अगर स्पेन पे रखा, सपोज एक्चुअली स्पेन पर ही रखा था, स्पेन पे जो है अपना जो है टेंटिकल रख दिया था, और ये प्रेडिक्ट करता है 98% इसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है। पता है ये ऑक्टोपस इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि अपना टेंटिकल्स अगर जिस मतलब फ्लैग में रख लेता है, जिस फ्लैग में उसको रख देता था, तो ये समझ जाते थे लोग कि ये जो है देश जीतने वाला है, ये स्पेन जीतने वाला है। अगर स्पेन के फ्लैग पर अगर ऑक्टोपस अपना टेंटिकल रख देता था ना, तो समझ जाते थे कि स्पेन ही जीतेगा। तो इस तरह से एक तरीके का प्रेडिक्शन कर लेता था वो। तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट होता है इन ऑल दी वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आगे, मोलस्का हो गया। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा में ले लो। इकाइनोडर्मेटा जो है, इसमें कोई भी, याद रखना, इसमें भी कोई भी एक तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें जो है रेडियल, जैसे कि एक तरीके का ये स्टारफिश समझ लो आप लोग, यहाँ पे जो है यहाँ से ना एक रेडियल नर्व्स निकल के जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है रेडियल नर्व्स देखने को मिलता है, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो इनमें भी प्रॉपर एक्चुअली नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन रेडियल नर्व्स देखने को मिलते हैं एक तरीके से, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग आगे चल के जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो फिर मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो ये थी किसकी बात? इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।